फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा है हुई थी 2019 में। इसके तीसरे जो 18/1/2019 को हुआ था, इसकी प्रथम पाली के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले जो 2 वीडियोज़ हैं वो आरआरबी कांस्टेबल का आप देखेंगे तो वो आप पिछले वीडियोज हमारे पड़े होंगे चैनल पे, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और जो लोग दोस्तों चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो इसके 2 लाभ सबसे अच्छे होते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होता है। पहला ये कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है ये आपको पता चल जाता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि वहाँ से जब भी क्वेश्चन आए तो आप सही कर सकें। और दूसरा चीज़ इसमें ये होता है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी पता चलता है कि क्वेश्चन इजी आ रहे हैं कि मॉडरेट आ रहे हैं या टफ आ रहे हैं, तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि खेल में फिला संगठन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, खेल में जो फिला संगठन है वो कुश्ती से संबंधित है। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियोज़ होगा वो थोड़ा सा बाकी लोगों की अपेक्षा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं बाकी जो भी जहाँ व्याख्या करने के लिए मुझे मौका मिलता है मैं व्याख्या कर देता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बनता है तो आप उसको सही कर सकें। तो ये फिला संगठन है जो दोस्तों, ये फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लटेस एसोसी जिसका नाम होता है, और ये कुश्ती से संबंधित होता है। तो जो रेसलिंग जो कुश्ती होती है इसी के सारे नियंत्रण में होती है दोस्तों, फिला के। अगला है दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश उस समय जब एग्ज़ाम ये जब हुआ था 2019 में, तब भी चीन था, और वर्तमान में भी चीन ही कपास के उत्पादन में है। और दोस्तों, इधर हो सकता है कि मार्च अप्रैल में बदला होगा डाटा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है। तो दोस्तों, पीला झंडा जो होता है ये फार्मूला 1 जो होता है इसमें खतरे की निशानी की ओर संकेत करता है, जिससे उसे धीमा होने के लिए कहा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थित है दोस्तों वो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी मानस आपका जो है दोस्तों ये असम में है। बंदीपुर जो है दोस्तों ये कर्नाटक में है। इंद्रावती जो है दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों, ये सब जितना मैंने फैक्ट बताया याद रखिएगा। बोरी वन्यजीव जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में है, मानस जो है असम में है, बंदीपुर कर्नाटक में है, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अगला है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो चेरोकन होता है। चेरोकन, ये चेरोकन जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है। और दोस्तों, नृत्य से संबंधित, चित्रकला से संबंधित वीडियोज जो है आपको आइकन जी के अड्डा पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे आइकन जी के अड्डा पे चैनल पे जा कर के ये सारे वीडियोज देख लीजिए, ये सब टॉपिक, ताकि आपका तैयार हो जाए और गलती आपसे न हो। अगला है दोस्तों, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.54 होता है, यानी 1.54 होता है। अगला है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कई बार ये एग्जाम में आया है। अगला है दोस्तों, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो बाराबती जो स्टेडियम है दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों ये उस समय हुआ था, तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके याद रखिएगा कि जितने भी इधर आपके खेल हुए होंगे सारे खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं वो, और उसमें सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पर कौन रहा है ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि खेल से करंट आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों असम नहीं है। बाकी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब जितने हैं ये आपके संघ शासित प्रदेश हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, यानी बृहस्पति ग्रह जो 8 ग्रह हैं इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार, और मुझे लगता है तो कोई वनडे का एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं आया होगा, क्योंकि सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। और जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों ये तैयार रखेंगे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है उसको नियासिस कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिस कहा जाता है। और दोस्तों जो थायमीन होता है इसको विटामिन B1 कहा जाता है। और राइबोफ्लेविन जो होता है इसे विटामिन B2 कहा जाता है। और बायोटिन जो होता है दोस्तों ये B7 को कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन में दिया गया है इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार जाइएगा कि विटामिन B3 तो नियासिस को कहते हैं, लेकिन B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और B7 को बायोटिन कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों कुवैत की जो मुद्रा होती है उसे कुवैती दिनार कहा जाता है, कुवैती दिनार। और दोस्तों मुद्रा और राजधानी से संबंधित वीडियो डाइकन जी के अड्डा के चैनल पे पड़ी हुई है, आप जा कर के वहाँ पे देख लेंगे। ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब वहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। अगला है दोस्तों ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों ये वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद जो है ये वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो वेद हैं वो 4 वेद हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। ये 4 वेद हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हरिद्वार शहर नदी के तट पर स्थित है, यानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है दोस्तों ये 1974 से 1979 तक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कई बार पूछी गई है। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में। तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, वो प्रावधान शब्द नहीं है। बाकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सारी बातें प्रस्तावना में कही गई हैं। अगला है दोस्तों हाइडेस्पस की लड़ाई में आयोजित की गई थी, यानी हाइडेस्पस की लड़ाई कब आयोजित की गई थी। तो ये जो था 326 ईसा पूर्व में, यानी कि 326 BC में की गई थी दोस्तों। अगला दोस्तों बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक है ये जन्म को दर्शाता है, ये बुद्ध के जन्म को। और दोस्तों हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, आप जा कर के वहाँ पे शॉर्ट वीडियो देख लेंगे तो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उससे संबंधित हैं सारे चीज़ें, जो बुद्ध से संबंधित प्रतीक हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। अगला दोस्तों एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है।
इसे क्या कहा जाता है? ये समावेशी विकास कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? समावेशी विकास। और इसके पहले वाले शिफ्ट में आप देखेंगे तो समावेशी विकास की परिभाषा भी पूछ चुका है। तो दोस्तों याद रखिए, समावेशी विकास की परिभाषा होती है कि वर्तमान में जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, हम उसका दोहन इस प्रकार करें कि हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाए और वर्तमान में आगे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एफडीआई का विस्तार क्या है, यानी एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि एफ से होता है फॉरेन और डी से होता है डायरेक्ट, आई से होता है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हिंदी इसकी होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी जो परत होती है उसको क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे मेंटल कहा जाता है, मेंटल। और दोस्तों जो एकदम उसके केंद्र वाला हिस्सा होता है, बीच के केंद्र वाला हिस्सा होता है, उसे कोर कहा जाता है। और जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये बीच का हिस्सा होता है, जिसे मेंटल कहा जाता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे अगर पृथ्वी को अंदर की तरफ, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर वाला जो होगा, ये हिस्सा जो होगा ये क्रस्ट होगा, और बीच वाला ये जो बड़ा वाला ज़्यादा हिस्सा है ये मेंटल होगा, और नीचे वाला जो सबसे बचेगा वही कोर होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो दोस्तों सल्फर के लिए जो प्रतीक होता है वो यस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का विधि आयोग क्या है? तो भारत का जो विधि आयोग होता है दोस्तों, ये गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। भारत का जो विधि आयोग है ये गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे वर्तमान में, उनको भी तैयार करके जाइएगा। अगला है दोस्तों, चड्ढा कप खेल से संबंधित, यानी चड्ढा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो चड्ढा कप होता है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो खानदेशी जो है ये आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। बाकी बोडो, पंजाबी, असमिया ये सब आधिकारिक भाषा हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, और जो टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। अगला है दोस्तों, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों इयान जेम्स थोरपे जो हैं ये तैराकी से जुड़े हुए हैं। किससे? तैराकी से। अगला है दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया शुरू किया था, और न्यू इंडिया ये साप्ताहिक था। अगला दोस्तों इसको डिटेल्स थोड़ा सा जान लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन है। सुधारक जो था ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का था, गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। वंदे मातरम जो था दोस्तों ये अरविंद घोष जी का था, अरविंद घोष। और ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सुधारक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, उन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले का है दोस्तों जो 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये वंदे मातरम जो है दोस्तों ये अरविंद घोष का है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियोज बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच कम हो। कितना कम होता है दोस्तों? ये 5.6 से जब कम हो जाता है तब अम्लीय वर्षा होती है। अगला है दोस्तों, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को कहा जाता है। तो किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को जीव कहा जाता है, जीव।
अगला है दोस्तों, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो दोस्तों असम का जो राज्य पक्षी होता है वो तोता होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो लोग यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यूपी के जितने भी इस तरह के हैं पक्षी क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये सारे रट्टा मार जाएंगे, क्योंकि कांस्टेबल में भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है। और इस टाइप के वीडियोज़ हमारे आइकन जीके अड्डा पर पड़ा होगा, 5 या 6 उसके वीडियोज होंगे, आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो भी आएंगे यूपी से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है दोस्तों, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल होता है। और दोस्तों इसकी भी व्याख्या देख लें, अकरा जो होता है दोस्तों ये घाना की राजधानी होता है, घाना देश की राजधानी जो है वो अकरा है। बाकी सियोल जो है ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल होती है। अगर वहीं उत्तरी कोरिया होता तो उसका पियोंगयांग हो जाता है, पियोंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी पियोंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल होती है। और अकरा जो है ये घाना की राजधानी होती है। और प्राग जो है प्राग गणराज्य की राजधानी होती है। अगला है दोस्तों, खाली स्थान दिया है, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ये पूछ रहा है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नज़दीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो उसे कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष है। जिसे नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु न दिखाई दे, उसे निकट दृष्टि दोष। और इसी का उल्टा होता है, जिसे दूर की वस्तु दिखाई दे नज़दीक की न दिखाई दे तो उसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। ये उल्टा चलता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उस समय के करंट का क्वेश्चन है, हालांकि वो असम के थे लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिन सांसदों के बारे में कुछ चर्चाएं न्यूज़ में चलती रहती हैं उनको याद रखिएगा, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे। अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय थे। अगला है दोस्तों, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है दोस्तों, कार्य का यसाई इकाई है। दोस्तों ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और साइंस से संबंधित जीके के क्वेश्चन आपको आइकन जीके अड्डा पे मिल जाएगा। तो कार्य का जो यसाई इकाई होती है वो जूल होती है। अगला है दोस्तों, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 19 होती है। और एक क्वेश्चन याद यहाँ से ये रखिएगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं। इसके पहले के शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। और पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई दोनों होते हैं और महिलाओं में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, ये भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, पुरुषों में मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी टोटल 46 होते हैं और महिलाओं में एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। अगला है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये पूछ रहा, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की अनुसूची तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। एक्चुअली दोस्तों दूसरी अनुसूची जो होती है ये विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं हमारे वहाँ उनके शपथ से संबंधित है, उनके शपथ से। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब मूल संविधान बना था तब 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 बढ़ा दी गई। और दोस्तों अनुसूचियों से संबंधित हमारा एक शॉर्ट वीडियो है, आप जाकर के उसको देख लेंगे तो ये सब तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और ये टाइगर के लिए फेमस है दोस्तों, टाइगर के लिए। अगला दोस्तों, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है।
अगला है दोस्तों, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सिख राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की बात कर रहा, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा। तो राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। पहले सिख प्राइम मिनिस्टर पीएम जो थे वो मनमोहन सिंह थे और पहले सिख राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये एलोरा गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में। साथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि एलोरा गुफा के साथ साथ एलिफेंटा गुफा भी जो है, एलिफेंटा ये भी जो है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं। अगला दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे राष्ट्रपति के लिए पूछे चाहे उपराष्ट्रपति के लिए पूछे, दोनों के लिए 35 वर्ष होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो राजधानियों को लेकर के, जो भी 28 राज्य हमारे वहाँ हैं और 8 संघ शासित प्रदेश, इनकी राजधानियों के बारे में एक भी छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, 8-10 मिनट का होगा। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है राज्यों की राजधानियों से। अगला है दोस्तों, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है दोस्तों, नागार्जुन को। और इसमें दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो की कई किताबें हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा अमीर खुसरो की किताबों के बारे में। तो अमीर खुसरो और एक खड़ी बोली के विकास में भी इनका योगदान है। तो कई बार पूछता है कि खड़ी बोली के विकास में किसका योगदान है? तो अमीर खुसरो का है। अगला है दोस्तों, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है दोस्तों ये श्रीनगर में स्थित है। अगला है दोस्तों, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भी नितिन गडकरी जी हैं। तो श्री नितिन जयराम गडकरी जी ही आज भी वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। अगला है दोस्तों, एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है दोस्तों CH3COOH होता है इसका, एसिटिक अम्ल का। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सिरका होता है, सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर इस तरह की व्याख्या वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए, वरना जैसा भी आप लोगों का कमेंट आएगा मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।